हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी फ्रॉम मुंबई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के इस माहौल में एक गंभीर बीमारी बहुत तेजी से पैर पसार रही है। हमारे देश में आज जिस तरह का लाइफस्टाइल हो गया है, जिस तरह से लोग अपनी दिनचर्या को, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिए हैं। लोगों का खाने का टाइम, लोगों का सोने का टाइम, लोगों का भजन भाव का टाइम, लोगों का योगा का टाइम, सब कुछ चेंज हो चुका है। आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास टाइम ही नहीं है। आज इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज का जो सबसे गर्म मुद्दा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा लक्षण है जो कभी किसी आदमी को या किसी इंसान को संभलने का मौका नहीं देता है। बहुत जल्दी, मिनटों के अंदर आदमी की जान चली जाती है। लोग समझ नहीं पाते हैं, लोगों के पास समय ही नहीं होता है इस बीमारी से बचने के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर कुछ आपको जानकारियां देंगे, जिसे आप अपने जीवन में फॉलो करके हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। तो आज हमारी आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे इस वक्तव्य को, आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं, इसको गंभीरता से लीजिए। इस बीमारी के बारे में या हार्ट अटैक के बारे में हम आपको आज जो बताने जा रहे हैं, इसको आप एकदम अपने ज़िंदगी में आज से ही और अभी से ही फॉलो करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की, दिल की बीमारी। एक सर्वे के अनुसार इंडिया में हर 100 में से 10 लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। दिल की बीमारी, दिल की बीमारी गंभीर बीमारी इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों, इसका कोई इलाज ही नहीं हो पा रहा है। ये गंभीर समस्या है। आज के रेट में हर 100 में से कम 10 डायबिटीज़, 10 ब्लड प्रेशर, 10 एंजाइटी, ऐसे ही करके समस्त बीमारियां हमारे समाज में फैलती जा रही हैं। और ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिस घर में या जिस परिवार में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट ना हो, या कोई बीपी का पेशेंट ना हो, या फिर कोई हार्ट का पेशेंट ना हो। तो आज हम उनके बारे में आपको कुछ जानकारियां देना चाहते हैं, जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी सेफ्टी ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम हार्ट अटैक के लक्षण की बात करेंगे। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं? देखिए, जब भी हार्ट अटैक आना होता है, किसी किसी पेशेंट को बिना किसी लक्षण के भी हार्ट अटैक आता है। बट साधारणतया देखा जाता है कि हार्ट अटैक आने से पहले आपके शरीर में कुछ संकेत देता है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उस समय आपको घबराहट होगा, आपको पसीना होगा, आपको दम लगेगा, आपकी सांस फूलेगी। सीढ़ियाँ जब आप चढ़ने लगते हैं तो आपके छाती के बीचों बीच भारीपन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कुछ छाती में रख दिया गया हो, कुछ भारी भारी फीलिंग हो रहा है। कभी कभी जलन होता है, कभी कभी थकावट जैसा लगेगा, आपको चक्कर आ जाएगा, आपको एकाएक पसीना आ जाएगा। ये बहुत सारे लक्षण हैं। और गंभीरता में जब ये काफ़ी गंभीर रूप पकड़ लेता है तो फिर छाती में दर्द भी होने लगता है और आप चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाते हो। तो ये होता कैसे है? आखिर क्यों होता है? हमारा सिस्टम जो हमको भगवान ने जो दिया है, वो सिस्टम तो सब कुछ दुरुस्त था, सब कुछ अच्छा था। फिर एकाएक हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी ने आखिर क्यों जगह बना लिया? उसका वजह हमारी खुद की गलती है, हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी दिनचर्या है। हम जो उसको
उलट पुलट के रख दिए हैं। अर्ली राइजिंग, अर्ली स्लीपिंग, ये सबसे बड़ा रूल्स है। साइंस बोलती है कि आप जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो, बट आज के डेट में कितने लोग ऐसे हैं जो इस रूल का पालन करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो समय से सोते हैं और समय से उठते हैं? खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही बेड पे जाना चाहिए, बट आज ऐसा नहीं हो रहा है। खाना खाने के बाद लोग तुरंत बेड पे चले जाते हैं और तुरंत सो जाते हैं, या तो अगर वो बेड पे नहीं जाते हैं तो मोबाइल लेकर के गेम खेलते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, लेकिन सोएंगे नहीं। सोने का टाइमिंग 9 से 11 के बीच में हर एक इंसान को बेड एक्चुअल में स्लीपिंग मूड में चले जाना चाहिए, क्योंकि 11 बजे के बाद फिर अगर आप सोते हैं तो आपकी सुबह खराब हो जाएगी, आपका नींद पूरा नहीं होगा। क्योंकि साइंस बोलती है कि 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। कम से कम 6 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, इतनी नींद हर एक स्वस्थ इंसान को बहुत ज़रूरी है। तो आप आखिर क्यों इतना अपने बॉडी को जो फ्री में मिला हुआ है, आप उसको इतना तकलीफ क्यों दे रहे हैं? जब शरीर से सारी चीज़ें बैलेंसिंग मोड से बाहर हो जाती हैं, तभी हार्ट अटैक जैसी बीमारियां जगह लेती हैं। कभी भी हार्ट अटैक उसी को आता है जो बहुत ज़्यादा तैलीय चीज़ें सेवन करता है, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली एंड नॉनवेज वगैरह जैसे चिकन, मटन, अंडा, मांस, मच्छी, कुछ भी किसी भी जानवर का लेता रहता है, और उसका व्यायाम, उसका एक्सरसाइज ज़ीरो है, सिर्फ खाते जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो आज मैं 6 कारण बताने वाला हूँ हार्ट अटैक के, जो मेजर कारण हैं, आज उस पे आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हार्ट अटैक के जो हम 6 आज मेजर कारण बताने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला है कोलेस्ट्रॉल। शरीर के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तभी हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी आपके शरीर में प्रवेश करने लगती है। तो आप अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण हार्ट अटैक का अगर कुछ है तो वो है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल किसी भी जानवर के मांस से, किसी भी जानवर के चर्बी से ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफ़र होता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही खतरनाक चीज़ है दोस्तों। जैसे आज के डेट में हमने बहुत सारे रिफाइंड तेल, बहुत सारा वनस्पति घी, डालडा, पता नहीं क्या क्या, पाम ऑयल, कुछ भी जो भी यूज करते हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे घी हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, लेकिन सभी में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आज के बाद से जितना हो सके आप नॉन वेज खाना बंद कर दीजिए या बिल्कुल कम कर दीजिए। और यदि आप नॉन वेज खाते भी हैं तो बिना तेल के, यानी तेल बिल्कुल कम होना चाहिए। बट ऐसा देखा गया है कि दिनों दिन लोग तेल और घी की मात्रा अपने खाने में बढ़ाते जा रहे हैं। आज जिसका परिणाम है कि आज हमारे देश में बहुत सारे लोग हार्ट अटैक की बीमारी का सामना कर रहे हैं। हार्ट अटैक की बीमारी का सबसे बड़ा वजह कोलेस्ट्रॉल का है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जा कर के हमारी जो नसें हैं उसमें जा कर के, हार्ट की स्पेशली जो नसें हैं उसमें जाकर जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद वो बिल्कुल पतली पतली कोशिकाएं होती हैं, पतली कोशिकाओं में जा कर के कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, चर्बी के रूप में जमा हो जाता है, जहाँ से ब्लड हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को सप्लाई होता है। वो आर्टरीज में, हमारे शरीर की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, हमारी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से धमनियाँ चोकअप हो जाती हैं, नसें चोकअप हो जाती हैं, और इसका परिणाम होता है हार्ट ब्लॉकेज।
हार्ट ब्लॉकेज एक ऐसी अवस्था है जब हमारी हार्ट की नसें चोकअप हो जाती हैं या कंप्लीट ब्लॉक हो जाती हैं। कंप्लीट ब्लॉक होने की अवस्था को हार्ट अटैक कहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप सभी लोग संभल जाइए और कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना समय समय पे चेक करवाते रहिए। और ख़ास करके 35 प्लस 35 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको कम से कम 6 महीने में एक बार लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का जांच करने के बाद आपको पता लगेगा कि हमारी कोशिकाओं में या हमारी शरीर में फैट की मात्रा कितनी है, हमारे नलिकाओं में, कोशिकाओं में या हमारी धमनियों में, हमारी नसों में फैट की मात्रा कितनी है। ये सब हमें सिर्फ लिपिड प्रोफाइल के जरिए पता चलता है, जो खाली पेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग लिपिड प्रोफाइल को कभी भी करवा लेते हैं। लिपिड प्रोफाइल को कभी भी नहीं करवाना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल को हमेशा भूखे पेट ही करवाना अच्छा रहता है। दूसरा कारण है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड सभी प्रकार के तेल में पाया जाता है। ट्राइग्लिसराइड की वजह से हमारे हार्ट की जो धमनियां हैं, हमारे हार्ट की नसें हैं, वो तेल या घी से खाने के बाद वो ट्राइग्लिसराइड और फैट के रूप में जाकर के वहाँ पे जमा होती हैं, जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो आज के दौर में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि तेल और घी का सेवन हमें कम करना है और ज़्यादा करके एनिमल फैट्स, एनिमल नॉनवेज आपको नहीं खाना है। और यदि आप खाते हैं तो बिल्कुल कम से कम खाइए। तीसरा कारण है हाई ग्लूकोज लेवल। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ने के बाद तरह तरह की समस्याएं होती हैं। हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, हमारे हार्ट के जो वाल्स हैं, वो वीक हो जाते हैं। हाई ग्लूकोज की वजह से, शुगर लेवल बढ़ने की वजह से हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे किसी दीवार में यदि खारा पानी या नमकीन पानी लग जाता है तो वो दीवार खराब हो जाती है। उसी तरह से हमारे शरीर में यदि ग्लूकोज बढ़ता है या शुगर बढ़ता है तो सबसे पहले हमारे हार्ट के चैम्बर्स को, हमारे हार्ट के वाल्व को वो कमज़ोर बना देता है। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो हाई ब्लड प्रेशर। अगर बहुत दिनों तक ब्लड प्रेशर आपका हाई है, आपके शरीर का बीपी हमेशा हाई बता रहा है, 140 प्लस बता रहा है, तो आपको अपने किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक संकेत है भविष्य में हृदय संबंधित बीमारियां होने के लिए। तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, ये सब एक प्रमुख कारण है जो हमारे हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी को निमंत्रण देता है। उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टेंशन या एंजाइटी। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में लगभग 90% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। आज हर किसी को टेंशन है। आप किसी से भी पूछो आपको क्या टेंशन है, वो आपको बता देगा। तो टेंशन एक बहुत बड़ी बीमारी है, टेंशन एक बहुत बड़ी समस्या है, टेंशन एक बहुत बड़ी बीमारी की वजह है। टेंशन से दूर रहिए, एंजाइटी से दूर रहिए, खूब अच्छे से सोइए, खूब अच्छे से नींद लीजिए, अच्छा खाइए, कम खाइए, अच्छा खाइए। आपको इसके बहुत ज़्यादा परिणाम एंजाइटी से हार्ट अटैक के पेशेंट को बहुत ही तकलीफ देती है। एंजाइटी या डिप्रेशन बहुत दिनों तक यदि आपको है तो आप हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। छठवां जो सबसे बड़ा कारण है वो है टोबैको या टोबैको प्रोडक्ट्स, जैसे तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, चरस, गांजा, पता नहीं क्या क्या लोग लेते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जा कर के आपको हार्ट अटैक के लिए आमंत्रित करती है। हार्ट अटैक होने के ये भी एक सबसे बहुत बड़े कारण हैं।
तो आज से आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग टोबैको प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, क्योंकि आपका परिवार, आपकी ज़िंदगी, ये आपको सोचना है, ये कोई और नहीं सोचेगा। आपके जाने के बाद आपके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आप आज से ही जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप लोगों से अपील करता हूं, टोबैको प्रोडक्ट्स, दारू, शराब, गांजा, बीड़ी, सिगरेट जो भी खाते पीते हैं सब छोड़ देंगे अपने परिवार के भलाई के लिए। हम आप लोगों से एक बार फिर से अनुरोध करते हैं कि आप लोग ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, इसमें आपकी ही भलाई है। अब हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। सबसे पहले हम क्या नहीं खाएं। हम स्पाइसी और ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना है। जो भी चीज़ें ज़्यादा तैलीय हैं, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें हैं, ज़्यादा चटपटी चीज़ें हैं, ज़्यादा नमकीन चीज़ें हैं या फिर बहुत मसालेदार चीज़ें हैं, उनको हमें परहेज करना है, हमें नहीं लेना है। और उसके बाद आपको एनिमल ओरिजिनेशन फैट्स यानी नॉन वेज वगैरह, मांस मच्छी बिल्कुल नहीं लेना है। आप इसको जितना हो सके इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि जितने भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ते हैं, जितने भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल हाई होते हैं, ये सब इसका एक कारण है। आप बहुत अच्छी तरीके से हमारा ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। हम क्योंकि जो भी बताते हैं वो आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। आपको कहीं भी कोई डाउट होगा तो हमें आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको आज एक बहुत अच्छी दवा का नाम बताने वाले हैं जो हृदय रोगियों के लिए वरदान है। जी हाँ दोस्तों, उस दवा का नाम है अर्जुनारिस्ट, अर्जुन क्वाथ। आज रेडीमेड अर्जुनारिस्ट भी बाजार में मिलता है, या तो आप उसको क्षीर पाक विधि से घर पे भी बना सकते हैं। तो अर्जुनारिस्ट 30 ml सुबह और 30 ml शाम को हल्के गुनगुने पानी या सादे पानी से आप ले सकते हैं। और आपके घर में लहसुन होगा, अदरक होगा। सुबह में खाली पेट सिर्फ 2 लहसुन की कुल्फियाँ निकाल करके, छिलके निकाल करके, और एक छोटा टुकड़ा अदरक, दोनों का पेस्ट बना लीजिए। और अगर देसी गुड़ है तो देसी गुड़ मिला लीजिए। मिला करके, अगर देसी गुड़ नहीं है तो आप थोड़ा सा हनी भी मिला सकते हैं। मिला करके उसको सुबह सुबह खाली पेट लीजिए। इससे आपकी जो ब्लड है, वो आपका खून जो है वो पतला होता रहेगा, वो गाढ़ा नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट को अंग्रेजी दवाओं में या इंग्लिश मेडिसिन में खून पतला करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। तो हमारे आयुर्वेद में लहसुन है, अदरक है, ये सब खून को पतला करता है। ये सब नेचुरल तरीके से खून को पतला करता है। तो आप ये ले सकते हैं। और उसके साथ में आप अर्जुनारिस्ट रेडीमेड ले सकते हैं 30 ml, या अर्जुन क्वाथ आप घर में अपने क्षीर पाक विधि से बना सकते हैं। आप अर्जुन की छाल मार्केट में मिलती है, ले सकते हैं, या आप खुद से भी अर्जुन की छाल निकाल करके उसमें उसका 4 गुना जितना अर्जुन का छाल है उसका 2 गुना उसमें दूध मिलाना है, और 1 गुना उसमें पानी मिलाना है, और 1 गुना आपका अर्जुन छाल, यानी टोटल 4 भाग में 1 भाग आपका अर्जुन छाल, 1 भाग पानी और 2 भाग दूध। उसको आप पकाइए, और जब वो 1 भाग बचेगा, जब वो 4 भाग में से 1 भाग बचेगा तो उसको छान लीजिए। छान करके उसको सुबह शाम पीजिए। ये बहुत ही अच्छी औषधि है हार्ट के रोगियों के लिए। जिनकी हार्ट में ब्लॉकेज हैं, 60-70% तक ब्लॉकेज हैं, उनको भी ये लेना चाहिए। और इसमें क्या नहीं खाना चाहिए ये मैंने बता दिया। अब क्या खाना चाहिए, आप फ्रूट जूस ले सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं। इसमें आपको लिक्विड ज़्यादा लेना है, आपको प्राणायाम करना है, आपको जितना हो सके आप लिक्विड डाइट लीजिए, और लो साल्ट
डाइट या साल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट आपको लेना है। जो भी हमने बताया है ये आपके हार्ट के रिलेटेड हैं। आपको हार्ट की बीमारी नहीं है तो भी आप ले सकते हैं, आपके हार्ट को मेंटेन रखेगा। और यदि आप हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं तो भी आप ले सकते हैं, दोनों के लिए है। और आखिरी में हम ये कहना चाहेंगे कि हार्ट के रोगियों के लिए जो भी आज हमने ये बताया है, ये जो समस्या है, आज ये समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। इस समस्या से आपको अगर निजात दिलाना है, अगर आपको इस समस्या से दूर रहना है तो आप आयुर्वेद की शरण में आइए। हमारे आयुर्वेद में आपके स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो आपके स्वास्थ्य को मेंटेन रखती हैं। और यदि आप बीमार हैं तो भी ले सकते हैं, आप नहीं बीमार हैं तो भी ले सकते हैं। अब इसी के साथ ही हम आपसे आज के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे फिर और एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।